जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस बार त्योहार को लेकर के कुछ विरोधाभास जरूर हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि होलिका दहन पर भी मुहूर्त को लेकर के बहुत सारे मत हमारे सामने आए थे। उसके बाद में आपने रक्षाबंधन के त्योहार को भी लेकर के देखा होगा कि भद्रा के कारण से त्योहार कब मनाया जाए। बहुत लोगों ने 31 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था, तो कुछ लोगों ने 30 तारीख की रात को 9 बजे बाद रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। और उसी क्रम में इस बार जन्माष्टमी को लेकर के भी एक विरोधाभास है कि जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाई जाए या 7 तारीख को मनाई जाए। दर्शकों, मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपकी तमाम शंकाओं का समाधान जरूर कर रहा हूं और शास्त्र संवत और ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर ये बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र के अंदर अष्टमी तिथि को हुआ था। ऐसे में तिथि अष्टमी और नक्षत्र रोहिणी और समय रात को 12 बजे का, यही भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय है। अब ऐसे में जब बात आती है कि 6 तारीख को या 7 तारीख को किस दिन जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए, तो इसका एक स्पष्ट उत्तर है कि 6 तारीख को 9:20 को, यानी कि प्रातः 9:20 से रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन 10:25 तक रहेगा। यानी 6 तारीख को 9:20 से रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा, जो 7 तारीख को प्रातः 10:25 तक रहेगा। ऐसे में रोहिणी नक्षत्र के अंदर रात्रि को 12 बजे का जो समय आता है वो 6 तारीख की रात आती है। अब बात करते हैं अष्टमी तिथि की, तो 6 तारीख को सप्तमी तिथि है, लेकिन दोपहर में 3:39 के पश्चात तिथि भी अष्टमी आरंभ हो जाएगी। ऐसे में अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र के अंदर रात्रि को 12 बजे का जो समय आता है वो 6 तारीख की रात को 12 बजे का आता है। इसीलिए अगर हम शास्त्र संबद्ध बात करें तो 6 तारीख की रात को ही जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाना चाहिए, क्योंकि वही एक समय बनता है जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय एग्जैक्टली वही आता है। लेकिन वैष्णव संप्रदाय में कहा जाता है कि उदयमान तिथि को हम महत्व देंगे, इसीलिए प्रातः सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी को वो लोग पूरे दिन के लिए फॉलो करते हैं। इसीलिए चूंकि अष्टमी तिथि 7 तारीख को सूर्योदय के समय पर रहेगी, इसीलिए वो 7 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे। ऐसे में जो दुविधा आपने देखी है केवल इसी कारण से आई है कि जो लोग उदयमान तिथि को प्राथमिकता देते हैं वो लोग 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जब हम शास्त्रों की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, इनकी गणनाओं की बात करते हैं, तो वो सभी की सभी 6 तारीख को स्पष्ट तौर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए उचित बनती है। लेकिन दर्शकों, ऐसा नहीं कि मैं अपना मत दे रहा हूं। मैंने कई पंचांग निर्माताओं से इस संदर्भ में बहुत डिटेल में बात की है कि जब सब कुछ यही है तो फिर आपने 6 या 7 को या 7 को जन्माष्टमी के त्यौहार की अपने कैलेंडर के अंदर जन्माष्टमी उत्सव की 7 तारीख क्यों दी है। तो उनका स्पष्ट मानना था कि हमने दोनों दिन को प्राथमिकता दी है। जो लोग नक्षत्रों को, गणनाओं को, इन सब को समझते हैं वो 6 तारीख की रात को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के अंदर उदयमान तिथि को प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए हमने 7 तारीख को अष्टमी तिथि मानते हुए जन्माष्टमी के लिए 7 तारीख को भी हमने प्राथमिकता दी है। लेकिन हमने उसमें वैष्णव संप्रदाय ये भी लिखा और साथ में दही हांडी का त्यौहार ये भी हमने 7 तारीख को लिखा है। इसका मतलब है कि दोनों तरह के मतों को मानने वाले अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, शास्त्र संबद्ध और ज्योतिष के आधार पर यदि हम बात करें तो 6 तारीख की रात को 12 बजे तिथि भी अष्टमी होगी, नक्षत्र भी रोहिणी होगा और समय भी रात को 12 बजे का होगा। इसलिए दर्शकों, आपके मन में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए
कि जन्माष्टमी का त्यौहार हम 6 तारीख को मनाएं या 7 तारीख को मनाएं। अगर आप वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं और उदयमान तिथि को प्राथमिकता देते हैं तो आप 7 तारीख को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन जन्म का समय, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय, उसको नहीं बदला जा सकता। और यदि आप उसको प्राथमिकता में रखते हैं तो वो समय तो फिर 6 तारीख की रात का ही है और उस दिन हमें जन्माष्टमी अवश्य मनानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 तारीख को रात को, जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र भी है, तिथि भी है और समय भी है, हम उसको सेलिब्रेट ना करें और 7 तारीख की रात को करें। तब ना तो रोहिणी नक्षत्र होगा, लेकिन अष्टमी तिथि जरूर होगी। इसीलिए दर्शकों, बहुत गहनता के साथ विचार करने के पश्चात कई विद्वानों से मैंने इस संदर्भ में बात की है और इसीलिए मैं आपको बहुत स्पष्ट आकलन ये दे रहा हूं कि आप 6 तारीख की रात को यदि मनाते हैं तो वो श्रेष्ठ है, क्योंकि हर चीज अपने अपने पैरामीटर पर सही होती है। दर्शकों, त्योहार को मनाने के पीछे भी कुछ पैरामीटर होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे रक्षाबंधन का त्योहार है, वो पूर्णिमा के काल के अंदर ही हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए रात्रि को 9 बजे का मुहूर्त दिया गया, क्योंकि सुबह 7 बजे के पश्चात, यानी अगले दिन 31 तारीख को सुबह 7 बजे के पश्चात पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 7 बजे से पहले त्यौहार सेलिब्रेट किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए 30 तारीख को रात को 9 बजे भद्रा काल के पश्चात उस त्यौहार को मनाने के लिए शास्त्र संबद्ध श्रेष्ठ समय दिया गया था, क्योंकि त्यौहार को किस दिन मनाना है, किस तरह से मनाना है और उसमें किस चीज की प्राथमिकता होती है, ये तय करता है कि आपको कौन सा नियम फॉलो करना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पर हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जन्म का समय रात्रि 12 बजे, नक्षत्र रोहिणी और तिथि अष्टमी, इन तीनों का समावेश यदि उस समय पर हो रहा है तो वही समय उस त्यौहार के लिए श्रेष्ठ है। और 6 तारीख की रात को ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन उपलब्ध जरूर होते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।